हेलो गाइस, आई एम सौम्या तिवारी और आप सब कैसे हैं। ईश्वर की दया से आपकी कुशल मंगल होंगे। चलिए हिंदी का हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। इति धन हा धन आश, इसका संधि विच्छेद है। इति का अर्थ होता है ऐसा, हा का अर्थ है निश्चित ही, आश का अर्थ है घटित हुआ। सब इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित ही हुआ था या घटित हुआ था। परिभाषा देखते हैं। चलिए हेरोडोटस की परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं। हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। इनका समय है 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व। ये यूनान के रहने वाले थे, यूनान या ग्रीक के रहने वाले थे। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया, जो इतिहास की सबसे प्राचीनतम पुस्तक थी। इनके 4 लक्षण हैं। इतिहास के इन्होंने 4 लक्षण दिए हैं। पहला है इतिहास वैज्ञानिक विधा है। दूसरा है इतिहास मानव जाति से संबंधित होता है। तीसरा है इतिहास तर्क संगति विधा है। चौथा है इतिहास शिक्षा प्रतिविधा है। हेरोडोटस की परिभाषा क्या है? सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। क्या है? सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। बीको आम्बिस्तता इनका नाम है। बीको वैसे बुलाते हैं, इनका पूरा नाम है बीको आम्बिस्तता बीको। ये इटली के रहने वाले थे। इनकी पुस्तक का नाम है साइंजा नुओवा, जो नया विज्ञान है। और इनकी परिभाषा है इतिहास मानव की चेष्टा एवं चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज के संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है। कांट, एमानुएल कांट, ये जर्मनी के रहने वाले थे। इनकी परिभाषा है इतिहास दूरदृश्य जगत के अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। चौथे हैं हिंगल, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हिंगल, ये जर्मनी के रहने वाले थे। और इनकी परिभाषा है इतिहास केवल अन्वेषण एवं घटनाओं का संचालन मात्र नहीं, अपितु उसके भीतर कार्यकरण की श्रृंखला विद्यमान है। इतिहासकार केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता, अपितु उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन भी करता है। और अगले हैं थॉमस कार्लाइल। इनकी परिभाषा है इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। अगले हैं हिप्पोलित तेन। हिंदी इतिहास के जनक भी माने जाते हैं। ये फ्रांस के रहने वाले थे। इनकी परिभाषा है पहले तो इन्होंने लेखन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया, जिसमें जाति वातावरण क्षय को प्रयोग किया। और विधेयवादी का अर्थ होता है संदेह से परे। विधेयवादी का आगमन रोमांटिज्म के विरोध में हुआ था। यह पद्धति समाज व साहित्य के अनिवार्य संबंधों के रूप में देखती है। तेन विधेयवादी पद्धति के जनक माने। और इनकी परिभाषा है किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। किनका है? तेन का है, हिप्पोलित तेन का है। इनकी 2 परिभाषाएं थी। दूसरी परिभाषा है इतिहास किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय एवं सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। तेन महोदय। इतिहासकार ही। अब हिंदी इतिहासकार के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम हिंदी इतिहासकार के बारे में जानते हैं। नगेंद्र। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक